बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे कुलभूषण जाधव के हवाले से। एक बड़ा अहम केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 3 रुकनी ये बेंच था चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में। इस 3 रुकनी बेंच ने आज भारत को दोबारा मुश्किल में डाल दिया है। भारत जो पूरी दुनिया में अपना मुंह छुपा रहा है और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फ़ैसला था उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए पाकिस्तान का ये बड़ा कदम है, लेकिन उतना ही ये भारत के लिए तकलीफ़ देह है। भारत इस सारे के सारे मामले को दबाना चाहता है। भारत ये चाहता है कि कुलभूषण को चाहे ये सज़ाए मौत दे दें, चाहे उसको ये फांसी पर चढ़ा दें, लेकिन अब ये मामला बंद होना चाहिए। अब इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। अब मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया को कुलभूषण के मामले पर बात पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए। और उनको सिर्फ यही तकलीफ़ है कि इन्होंने अभी तक कुलभूषण को बचा कर क्यों रखा हुआ है और इसको अभी तक इन्होंने फांसी पर क्यों नहीं चढ़ाया। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि इंटरनेशनल कवानीन पर के ऊपर अमल दरामद करता है और पाकिस्तान पूरी दुनिया को जवाब देना चाहता है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपना जो एक कद है उसको बढ़ाना चाहता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जब उनको कहा गया कि वो कौंसलर रसाई हासिल करना चाहते हैं, इसके ऊपर अब इंडिया ने आकर रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम रसाई नहीं चाहते। फिर उनसे कहा गया कि आप जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि जो आर्मी अदालतें उनके फ़ैसले के ऊपर आप नज़रसानी की दरख्वास्त फ़ाइल करें। तो अदालत जो इंडिया को कहा गया कि आप नज़रसानी फ़ाइल करें। ना वो नज़रसानी ख़ुद फ़ाइल करना चाहते हैं, ना वो पाकिस्तान में किसी वकील को मुकर्रर करना चाहते हैं। और यही मसला और इसी मसले के हल के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान और फ़रूग नसीम साहब ने एक बड़ा शार्ट खेला था और ये मामला ले गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ताकि जब अदालतों का फ़ैसला होगा और अदालतों के अहकामात होंगे और उसके बावजूद जब इंडिया कुछ नहीं करेगा तो कल हम सलामती कौंसिल में या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये बात करने के काबिल होंगे कि सिर्फ हमारी हुकूमतें ही नहीं, हमारी अदालतों ने भी इनको कहा था कि आएँ और इस केस को फेस करें, लेकिन ये केस को फेस नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमारे ऊपर जो लायबिलिटी थी वो हमने पूरी कर दी है और जो इनकी जिम्मेदारियाँ थी वो इन्होंने पूरी नहीं की। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दोनों ममालिक को जो अहकामात जारी किए थे, पाकिस्तान अपने हिस्से के अहकामात पर अमल दरामद कर रहा है, लेकिन जो इंडिया है वो मुसलसल भाग रहा है, वो जान छुड़ा रहा है। और यही वजह है कि फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पिटीशन फ़ाइल की थी। इस पिटीशन में आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिन्होंने इस केस के ऊपर समाअत की है। और साथ इसमें ये सवाल पूछा गया अदालत की तरफ से, जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं उनके साथ इस बेंच में जस्टिस आमिर फ़रूक साहब थे और जस्टिस मियां गुल हसन ज़ेब थे। ये लार्जर बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। और वफाक की तरफ से अटारनी जनरल खालिद जवेद खान साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे वफाक को। इसके अलावा डिप्टी एडिशनल अटारनी जनरल तारिक खोखर साहब थे और डिप्टी अटारनी जनरल तैयब शाह अदालत में पेश हुए, जबकि बतौर अमीकस कुराए सीनियर वकील हामिद खान साहब भी अदालत में मौजूद थे, जो इंटरनेशनल कवानीन को बड़े अच्छे से जानते हैं और जिनको मुकर्रर किया था हमारी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि वो अदालत को इस पॉइंट पर असिस्ट करें और अदालत की रहनुमाई करें कि क्या किसी को अगर कोई वकील मुकर्रर नहीं करता, कोई दूसरे मुल्क का वकील क्या पाकिस्तान में आकर केस लड़ सकता है। क्या अगर इंडिया वकील मुकर्रर नहीं करता तो अदालत क्या मुकर्रर किया हुआ वकील क्या ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मामलात के ऊपर और जो उनके अहकामात हैं उनके ऐन उसकी अमल दरामद में होगा, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो फ़ैसला जाते हैं वो पाकिस्तान का और हाई कोर्ट का वकील मुकर्रर करने के बाद फिर भी कोई चीज़ रह जाती है जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मामलात को मुकम्मल तौर पर अमल दरामद के लिए। तो ये सारे के सारे सवालात थे जिनके ऊपर आज समाअत हुई है। पहला सवाल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पूछा और वो अटारनी जनरल साहब से कि आपने क्या इंडिया को दोबारा कौंसलर रसाई के लिए या वकील मुकर्रर करने के लिए आपने रब्ता किया है, जिसके ऊपर बताया गया अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि 6 अगस्त 2020 को कुलभूषण को भी इस मुतल्लक आगाह किया गया था। और लेकिन हुकूमत को भारतीय वजारत खारजा की तरफ से
अभी तक कोई जवाब मसूल नहीं हुआ। भारत इस मामले पर खामोश है और भारत नहीं चाहता कि वो इस मामले को आगे लेकर चले। साथ अदालत को खालिद जवेद खान साहब ने बताया कि कुलभूषण जाधव नज़रसानी दरख्वास्त के लिए वकील मुकर्रर करने की सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले पर अमल करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत नज़रसानी के मामले पर रुकावट बन रहा है और यही वजह है कि वो इस मामले में कोऑपरेट नहीं कर रहे। अटार्नी जनरल ने कहा कि अदालत कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर करने का हुक्म दे। दूसरे ऑप्शन के तौर पर भारत के जवाब का मज़ीद इंतज़ार किया जा सकता है। अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने दोनों ऑप्शंस ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी कि या तो आज कोई वकील मुकर्रर किया जाए जो नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो कुलभूषण की तरफ से फ़ाइल करे और इस मामले को देखे, या दोबारा भी भारत से कहा जा सकता है कि वो इस मामले को देखे। जो ऑनरेबल सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने सवाल पूछा कि क्या इंडिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसमें यह कहा गया कि जो वजारत ख़ारजा है इंडिया की, भारत की, उनसे बारहा रब्ता किया गया है, उनको ये कहा गया है कि वो सारे मामले पर बताएं कि वो क्या चाहते हैं, और अगर उनकी कोई ख्वाहिश है, अगर उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करना चाहते हैं वो रिटर्न मौक़िफ़ दे दें। लेकिन इस भारत की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अदालत ने सवाल पूछा कि अगर भारत या मुलज़िम जो है, जो मुजरिम हो चुका है कुलभूषण, वो सहूलत से फ़ायदा ही नहीं उठाना चाहते तो फिर नज़रसानी पिटीशन का स्टेटस क्या होगा। ये सवाल पूछा गया है हामिद खान साहब से कि अगर दोनों जो फ़रीक हैं, ना उसका मुल्क और ना वो मुजरिम ख़ुद, अगर वो वकील मुकर्रर नहीं करना चाहते तो उसके बाद नज़रसानी का जो कानून है या नज़रसानी की जो पिटीशन है उसका क्या फ़ायदा होगा। तो हामिद खान साहब ने बड़ी प्यारी बात की। उनका ये कहना था कि इस सारे मामले पर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी मुल्क की हाई कोर्ट किसी दूसरे मुल्क को की हुकूमत से कोई बात करती है तो ये दूसरे मुल्क की हुकूमत के ऊपर भी बाइंडिंग होता है जो इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक कि वो उन जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद करे, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद उन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया या उसका जवाब नहीं दिया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़ुद वकील मुकर्रर कर सकती है और उस फैसले में रीज़न्स लिख सकती है कि हमने इनको 2 दफ़ा पहले भी भारत से बात हुई है, भारत को वजारत ख़ारजा की तरफ से ख़त लिखा गया है, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पहुँचाए गए हैं, उसके बावजूद वो तैयार नहीं थे, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ुद एक वकील मुकर्रर किया है और वो वकील अब आगे इस केस को लेकर चलेगा। तो इसकी कानूनी हैसियत ज़रूर है और हामिद खान साहब का ये कहना था कि ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के हक़ में जाएगा। साथ जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हैं अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि नज़रसानी का मामला मौसर होना चाहिए। क्या ये मुनासिब ना होगा कि फ़ेयर ट्रायल के असूल के तहत भारत को एक मौका और देना चाहिए। तो अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम चाहते हैं कि भारत आए और इस मामले में वो आकर अपना जो उसका हक़ है वो हक़ ले, लेकिन अगर वो नहीं लेना चाहता तो उसको बार बार हम अपना टाइम वेस्ट न करें और हम इस मामले को किसी मंतकी अंजाम की तरफ ले जाएं। अदालत ने हुकूमत को भारतीय जासूस कुलभूषण को तीसरी बार कौंसलर रसाई की पेशकश देने की हदायत देते हुए कहा है कि भारतीय जासूस को वकील मुकर्रर करने के लिए एक और मौका देना चाहिए और एक और मौका दिया जाए। साथ अदालत ने कहा है कि जो भारत का कुलभूषण यादव का मामला है इसके ऊपर 6 अक्टूबर तक हम टाइम देते हैं। अगर 6 अक्टूबर तक भारत ने जवाब दे दिया, कुलभूषण ने अपना को वकील मुकर्रर कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर अदालत इस सारे मामले को देखेगी। आपको याद होगा एक और बात चली थी, आज अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जब अदालत से निकले हैं और मीडिया से गुफ्तगू की है तो वहाँ सवाल पूछा गया है कि किसी को भारत ने क्या मुकर्रर किया था बतौर वकील। तो ये बताया गया है अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि बैरिस्टर शाह नवाज़ नून वो आए थे और उन्होंने अटार्नी जनरल ऑफिस में आकर विज़िट किया था और उनका ये कहना था कि उनको भारत ने ये कहा है कि वो कुलभूषण के मामले पर या कुलभूषण को जो रिप्रेजेंट करें अदालत में। तो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब हमने उनसे केस की पैरवी के हवाले से सारी चीज़ें पूछी तो ना उनके पास वकालतनामा था, ना उनके पास कोई अथॉरिटी लेटर था, उनकी भारत की तरफ से कोई उनको अथॉरिटी लेटर नहीं मिला था कि वो उस केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसे हम कैसे इजाज़त दे सकते थे। साथ अटार्नी जनरल ने कहा कि भारत के पास केस की पैरवी के सिवा
कोई रास्ता नहीं है। अब आलमी अदालत इंसाफ में दोबारा भारत नहीं जा सकता, और अगर भारत ने दुनिया को मुंह दिखाना है तो उसको इस केस की पैरवी करना होगी। साथ अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि पाकिस्तान का जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई गैर मुल्की पाकिस्तान में आकर वकालत करे और पाकिस्तान की किसी अदालत में आकर केस लड़े। और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि भारत की ये ख्वाहिश है कि वो वहाँ से वकील भेजें और वो यहाँ आकर कलभूषण के मामले पर वकालत करे। तो अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो पाकिस्तान का लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है, जहाँ वो ये कहता है कि कोई बाहर किसी मुल्क का शख्स यहाँ नहीं आ सकता, वहीं जो 1961 के कवानीन हैं इंडिया के अपने, वो भी इस बात की इजाज़त नहीं देते कि किसी और मुल्क का कोई वकील वहाँ जाकर केस को प्लीड करे या केस को लड़े। तो उन्होंने कहा कि जैसे उनके मुल्क में कोई केस नहीं लड़ सकता, जैसे उनकी सुप्रीम कोर्ट का हालिया केस का हवाला देते हुए अटारनी जनरल ने कहा कि जैसे उनकी सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि कोई गैर मुल्की आकर उनकी सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता या उनकी अदालतों में नहीं लड़ सकता, तो वो कैसे ये कह सकते हैं कि उनका वकील यहाँ आए और वो आकर केस लड़े। तो ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान ने एक कानूनी तरीका अपनाया है और वो कानूनी तरीका ही केस को आगे लेकर चलाया जाएगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस मामले पर क्योंकि भारत खामोश है, भारत डरा हुआ है, भारत ये चाहता है कि कलभूषण का मामला बंद होना चाहिए। पूरी दुनिया में उसको जो रुसवाई हुई है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से उसको जो रुसवाई हुई है, अब वो इस मामले को क्लोज़ करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि पूरी दुनिया के सामने भारत को नंगा करे, भारत का जो असल भयानक चेहरा है वो दिखाए कि ये कैसे दूसरे ममालिक में अपने जासूसों को भेजकर वहाँ पर ये लोगों को मरवाते भी हैं, उस स्टेट के ख़िलाफ़ काम करवाते हैं, उस स्टेट के लोगों को स्टेट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें, और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है, आज हामिद खान साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया है, और मैंने पहले भी आपसे ये बात की थी कि ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान का और फ़रोग नसीम साहब का कि जो भारत के गले पड़ जाएगा और भारत को अल्टीमेटली इस केस में आना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें पर जब ये केस रिव्यू पिटीशन चलेगी, नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर समाज शुरू होगी, पूरी दुनिया का मीडिया इसको कवर करेगा और पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान के बाद क्या सबूत थे, इंडिया क्या करता था और इनका ये जासूस यहाँ पर क्या कर रहा था, और ये इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जलील होंगे। अब देखते हैं कि 6 अक्टूबर तक भारत की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।